स्टूडेंट्स, हम वैदिक एज पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमें वर्ना सिस्टम पढ़ना है। तो वर्ना इज़ बेसिकली योर स्किन कलर। तो आर्यंस ये सोशल सिस्टम फॉलो करते थे, ये कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे कि जो गोरे आर्यंस थे, फेयर स्किन्ड आर्यंस, वो जो डार्क स्किन्ड आर्यंस थे उनको अपना दास और अपने से इन्फीरियर मानते थे। सोसाइटी भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपने सुना होगा। ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे, रिलीजियस मैटर्स देखते थे, प्रेयर्स करते थे। किंग और जो उनके वॉरियर्स होते थे जो एक ट्राइब को बचाते थे, वो कौन होते थे बच्चों? क्षत्रिय। नेक्स्ट है वैश्य। ये लोग नॉर्मल फार्मर्स होते थे, क्राफ्टमैन्स होते थे, ठीक है। ऑक्यूपेशंस पे ज़्यादा ध्यान रहता था इनका। नेक्स्ट है शूद्र। शूद्र जो सबसे बिलो होते थे, सबसे नीचे माना जाता है इनको कास्ट सिस्टम में। ये जो दास होते थे, डार्क स्किन वाले, या जो भी आर्यन जो बात नहीं मानता था उसको शूद्र कहा जाता था। इसके अलावा बच्चों वुमेन्स को भी इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता था, वो उनको भी इन्फीरियर माना जाता था। पब्लिक मीटिंग्स नहीं अटेंड करने दिया जाता था और अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता था। आर्यंस की लाइफ को 4 स्टेजेस में या 4 आश्रम्स में बांटा गया है। ब्रह्मचार, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुने होंगे। नेक्स्ट ऑक्यूपेशंस। बेसिकली इनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। क्या क्या उगाते थे? वीट, बार्ले, मिलेट, हंट, ठीक है। हंटिंग और कैटल ब्रीडिंग इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस आप कह सकते हो। इसके अलावा कहीं कहीं पे लिखा है कि ये लोग कारपेंटर्स, पॉटर, चैरियट मेकर मतलब रथ बनाने वाला, वीवर, ये सब भी थे। अब ड्रेस एंड अम्यूज़मेंट की बात करें तो बच्चों सिंपल फूड खाते थे ये लोग, ठीक है। वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट। और काऊ को नहीं मारा जाता था खाने के लिए। काफ़ी दूध पीते थे ये लोग और घी भी बहुत सारा खाते थे। और ड्रेस की बात करें तो 2 पीस ड्रेस होती थी, अपर एंड लोअर का कवरिंग। टर्बन्स भी साथ में पहनी जाती थी। दोनों मेन विमेन ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ये बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स के ऑर्नामेंट्स होते थे। अम्यूज़मेंट्स क्या होते थे? चैरियट रेसिंग, रथ से रेसिंग, हंटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट, वीणा, ड्रम। ये इनके क्या है? अम्यूज़मेंट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते बेटा, पेज नंबर 33 अपनी बुक में देखिएगा अगर यहाँ पे क्लियर ना दिख रहा हो आपको तो। फिर है रिलीजन। द अर्ली वैदिक गॉड्स इंद्र, वरुण एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। जो अर्ली वैदिक गॉड थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, इनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। अब जो न्यू गॉड्स आए वो थे प्रजापति, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिवा द डिस्ट्रॉयर। आज तक हम इन्हीं की पूजा करते। तो जैसा हिंदुइज्म अभी है वैसा यही इसी पीरियड से स्टार्ट होता था, ठीक है। सैक्रिफाइस एज्यूम्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो हम लोग नहीं, अब बहुत कम होने लग गया है। जब हम लोग कुर्बानी दे देते हैं, त्याग करते हैं किसी चीज़ का, इस वजह से वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया था इस टाइम पे। एजुकेशंस, गर्ल्स तो घर पे ही सीखती थी, बॉय अपनी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ गुरुकुल में डिपेंड करता था, जहाँ पे जो उसके बच्चे होते थे, मतलब जो भी सीख रहे हैं प्यूपिल्स, वो गुरु की सेवा करते थे और बदले में नॉलेज लेते थे। संस्कृत में ली जाती थी नॉलेज, और ये मोस्टली वैदिक लिटरेचर की नॉलेज होती थी। ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट ऑफ वॉरफेयर, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, ये सब सिखाया जाता था। क्लियर है। चालकोलिथिक कल्चर की बात करते हैं। चालकोलिथिक एज हम जानते हैं जब कॉपर डिस्कवर हुआ था, तो इन लोगों ने भी सीखा उसको यूज़ करना, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, आयरन, ठीक है। और जो भी इनके टूल्स वगैरह थे वो अब कॉपर के बनाने लग गए। स्पीयर हेड्स और एक्सेस जो भी इनको बनाना था वो कॉपर के बनाने लग गए। इंडिया में कोई ब्रॉन्ज एज नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रॉन्ज का यूज़ स्टार्ट हुआ वो कॉपर एज के साथ ही स्टार्ट हो गया, ठीक है। द यूज़ ऑफ आयरन स्टार्टेड मच लेटर, मतलब पहले कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ स्टार्ट हुआ एंड आयरन एज इंडिया में थोड़ी देर से आई है।
फीचर्स देख लो चालकोलिथिक एज के बच्चों क्या है। ये अराउंड 2000 BC के अराउंड आप इसका एग्जिस्टेंस देख सकते हो, ठीक है। और ये धीरे 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 मतलब ये एज एंड होने के बाद हम लोग क्या यूज़ करने लग गए, आयरन वाली चीज़ें यूज़ करने लग गए। Chalcolithic people built rectangular and circular houses of mud, mostly in clusters. तो ये जो इस एज के लोग थे, इस एज के लोग से हम केवल वो नहीं पढ़ेंगे कि उनके टूल्स में कॉपर थी या टाइप्स में कुछ, हम ये भी देखेंगे उस टाइम पे घर कैसे थे। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेस वो बनाते थे बर्न्ट ब्रिक से अभी यूज़ करना उन्होंने नहीं सीखा था। फायर वर्शिप सीम टू हैव बीन वेरी वाइड स्प्रेड, फायर को ये लोग वर्शिप किया करते थे, ठीक है। सो दिस वाज फॉर योर चालकोलिथिक एज। आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न में।